ट्रंप ने एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से अपने सीज फायर या पीस डील के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा और ट्रंप ने कहा कि भाई प्रैक्टिकल बनो। ज़ेलेंस्की नाम लेके कहा है ही हैज टू बी प्रैक्टिकल। कितनी जानें गंवाओगे, कितनी जमीन और खोगे। और ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि मेरा समझौता वो मान लिया जाए। उन्होंने तो नंबर भी दिया शायद 72% के करीब की, इतना 70% से ज्यादा यूक्रेनी लोग चाहते हैं कि जैसे भी हो बस शांति कराओ जी हमारी। और लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं करने दे रहा। उन्होंने कहा था कि ज़ेलेंस्की ने तो पढ़ा भी नहीं मेरा जो मसौदा था। फिर ट्रंप ने यह भी कहा कि ज़ेलेंस्की को अब चुनाव कराना चाहिए, बहुत वक्त हो गया है, ज़ेलेंस्की चुनाव भी कराएं और हमारे प्रस्ताव को स्वीकार भी करें। I think he has to be realistic, and I do wonder about, how long is it going to be till they have an election? It's a democracy. It's a long time. They haven't had an election in a long time. It's losing a lot of people, and it's possible that the people, if you look at the polls, I will say 82%. There was a poll that came out. 82% of the people are demanding a settlement be made. Ukrainian people. They want to see a settlement be made. I understand that. They're losing thousands and thousands of people a week. They want to see it ended. मतलब ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया है कि यूक्रेन में शांति जो है उसके बीच में रोड़ा केवल ज़ेलेंस्की है। कि ज़ेलेंस्की नहीं सीज फायर होने देना चाहते, ज़ेलेंस्की जंग नहीं रुकवाना चाहते हैं। जबकि ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, आप बाकी बातें कर लीजिए लेकिन मैं जमीन बिल्कुल नहीं दूंगा। और उन्होंने चुनाव पर ज़ेलेंस्की ने स्टेटमेंट जारी किया, बकायदा वीडियो स्टेटमेंट है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी कह रहा है चुनाव करवाओ, मुझसे यूरोप भी कह रहा है चुनाव करवाओ। तो ये दोनों लोग मतलब यूरोप और अमेरिका मिलके शांति की गारंटी दे दें, मैं चुनाव कराने को तैयार हूं, लेकिन ये जंग के बीच में चुनाव करवाना है तो उस चुनाव की सुरक्षा की गारंटी ये देश दें, मिलकर दें। और ये अगर कर देते हैं तो मैं 60 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूं। तो मतलब ज़ेलेंस्की भी झुक नहीं रहे। त्रिपाठी जी नहीं, मतलब देखिए झुकने जैसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़ेलेंस्की को भी कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं, तो मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि नहीं पुतिन की हर बात मान लीजिए, ट्रंप के। आप जहां पर खड़े हैं, क्या आपके पास बार्गेन करने के लिए कुछ है? क्या आप ऐसी किसी स्थिति में हैं कि आप जिस जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जो इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं, विशेष करके जब यूएसएसआर टूटा और अब रशिया के जो उनके पड़ोसी देशों के साथ जो रिश्ते हैं या जिस तरह की लड़ाई है, उसमें यूक्रेन की लड़ाई तो बड़ी खतरनाक है। वो जिस हिस्से की बात कर रहे हैं वहां पुतिन कहते हैं कि यहां तो सारे के सारे रशियन रहते हैं, ये तो हमारे लोग हैं, हम इनकी लोगों की सुरक्षा करेंगे। अब चूंकि दो देशों के बीच का ऐसा मसला, उसको तीसरा नहीं सॉल्व कर सकता है, लेकिन क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? मुझे लगता है उस पर बात करनी चाहिए। स्टेटस को कहां तक जाकर टिक कर सकते हैं उसकी बात करनी चाहिए। और यूक्रेन इतना तबाह हो गया है, तबाह, रशिया भी बर्बाद हुआ, लेकिन यूक्रेन इतना तबाह हो गया है, तबाह हो गया है। अच्छा, अब एक बड़ी खबर आई है, ये भी ज़ेलेंस्की ने दी। उन्होंने कहा कि ये जो ट्रंप साहब ने 28 पॉइंट का पीस प्लान दिया था, हमने उसको 20 पॉइंट का कर दिया है। और उस 20 पॉइंट को हमने 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में बांट दिया। पहला, शांति का फ्रेमवर्क कैसे बनेगा, दूसरा, हमें लॉन्ग टर्म सुरक्षा गारंटी कैसे मिलेगी, और तीसरा कि युद्ध के बाद की जो आर्थिक रिकवरी है, प्लान है, हमारा देश बनाना पड़ेगा दोबारा, वो कैसे होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जिस तरीके की बीच में लकीर खिंची हुई है ना, उसको डीमिलिटराइज जोन कहा जाता है, DMZ। ऐसा यहां भी रूस और यूक्रेन के बीच में जहां भी सीज फायर होगा वहां बनाने की बात, एक डीमिलिटराइज जोन बनाने की बात की जा रही है। फिर उसके पीछे एक बहुत बड़ा बफर जोन होगा जिसमें कोई, दोनों तरफ, जिसमें कोई भारी हथियार नहीं लगा सकता, दोनों ही देश भारी हथियार नहीं लगाएंगे। और जो सीमाएं हैं, जो इलाके, कुछ इलाका रूस का, छोटे छोटे इलाके, वो यूक्रेन की सेना ने कैप्चर कर लिए और 25% हिस्सा यूक्रेन का अब रूसी सेना के कब्जे में है। ये कहा गया है कि इस पर हम बाद में बात करेंगे, मतलब ये टेरिटरी सरेंडर नहीं होगी, लेकिन हम बाद में इस पर बात करेंगे। और ये कोरियन स्टाइल मॉडल जो है बनाने की तैयारी की जा रही है। इसमें एक फिक्स लाइन ऑफ सेपरेशन होगा। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको लेके बड़ा झगड़ा है। ये फिलहाल रूस के पास है, लेकिन जो प्लान ज़ेलेंस्की बनवाना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि ये ना रूस के पास रहे ना मेरे पास रहे, इसको अमेरिका चलाए, उस फैसिलिटी को, न्यूक्लियर प्लांट को अमेरिका चलाए। उसके बाद 2027 तक, समीर जी, यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिले और उसके बाद अमेरिका नेटो जैसी सुरक्षा गारंटी हमको दे और उसको अपनी संसद से पारित करवाए, ताकि बाद में ट्रंप जैसा कोई आदमी आए तो मुकर ना पाए। अमेरिका की पार्लियामेंट जो है उसकी मुझे गारंटी दे। तीसरा, सेना को
6 लाख से 8 लाख करने की बात पर ज़ेलेंस्की राजी हो गए हैं कि मैं इतना तक तो अपनी सेना कर सकता हूं। पुतिन तो चाहते हैं कि बहुत छोटी सेना कर दी जाए, और इसके अलावा वो चाहते हैं कि $400 बिलियन कमिट किए जाएं यूक्रेन को दोबारा खड़ा करने के लिए। देखिए, जो उन्होंने 28 पॉइंट इसको 20 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया बेसिकली। ये ज़ेलेंस्की की शर्तें। तो ज़ेलेंस्की की जो शर्तें बेसिकली ये किसने बनाई, ड्राफ्ट किया अभी फ्रांस, ब्रिटेन और ये सब बैठे थे, उसके बीच चर्चा हुई और उसके बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया। मुझे लग रहा है इसमें से 80% बातें हैं जो रूस नहीं मानेगा। रूस ये कभी नहीं मानेगा कि भाई दोनों के बीच में एक लाइन खींच दी जाए जहां कोई नहीं रहेगा। रूस कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि भाई ये संयंत्र है वो अमेरिका चलाएगा जिस पर रूस का कब्जा है फिलहाल, कि अमेरिका वहां पर इतने करीब आ जाए। कई बातें ऐसे जिससे रूस तैयार नहीं होगा, और मुझे लग रहा है कि ये फिलहाल स्वीकार नहीं होगा, और ट्रंप साहब भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ट्रंप तो कहेंगे जो मैंने 28 सूत्री दिया है आप उसे स्वीकार कर लो। फिलहाल ज़ेलेंस्की के प्रति इस पर बात नहीं बनेगी।